को और लोगों ने भारी भारी भावनाओं से देखा, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अरे भैया, वही माता जी, जिस माता जी को आप लोग इस भावना से देख रहे हैं कि जब तक इनको कुछ नहीं दिया जाए 10-20 हजार 25 हजार वाला, तब तक ये प्रसन्न नहीं होंगे। और हम क्या कहते हैं, बोले अरे बलि पूजा चाहत नहीं, हमारी मैया बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत केवल प्रीति। मेरी करुणामयी माता तो केवल प्रेम चाहती है, आपकी भावना को खाती हैं, आपकी भावना को स्वीकार करती हैं, बलि लेती हैं। उनको तो केवल प्रेम चाहिए। माँ कहो केवल मेरी माँ है, हाँ, इतने वो खुश हो जाएगी। माँ शब्द कहने से कोई चाहिए नहीं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत केवल प्रीति। ये इतनी करुणामयी माता है, उनका अपराध करने वाले पर भी गुस्सा नहीं करते। इतनी करुणामयी मेरी माँ है। याद रखो सजनों, भावना बदलो, शुद्ध करो भावना, नहीं तो वही परमात्मा हमारे लिए उपकाल बन जाएंगे, हमारे लिए उपकाल बन जाएंगे। और हमारे लिए यदि हमारा भावना है, शुद्ध है, तो वही कृपालु बन जाएंगे। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। देखो, जयंत ने जब सीता जी के चरणों में चोंच मारा तो राम जी की चला रुधिर रघुनायक जाना। जब खून बहा भगवती सीता जी के वक्षस्थल से, तो राम जी जंघे पर सोए थे। राम जी के जंघा पर श्री राम, सीता जी के जांघ पर राम जी का मस्तक रखा हुआ था, और चला रुधिर, तब रघुनायक जाना। राम जी जान गए, हे सीते ये खून कहां से आया? बार बार मैया से पूछ रहे हैं राम जी, हे सीते बताओ ये खून कहां से आया? माता कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप मौन है। जब कई बार राम जी पूछे, ध्यान दीजिए सज्जनों, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी कथा है। जब राम जी ने बार बार श्री सीता जी से प्रश्न किया, देवी बताओ ये खून कहां से आया? ये तुम्हारे पर चोंच किसने प्रहार किया? तो माता झल्ला के बोलती है, प्रभु आप हमसे बार बार क्या पूछते हैं कि किसने चोंच मारा, किसने मारा? तो राम जी ने कहा, तुम नाराज क्यों हो रही हो सीते? आखिर तुम्हारे ऊपर चोंच का प्रहार किसने किया? ये लहूलुहान किसने किया? माँ के आंखें सजल हो गई, माँ रो पड़ी। बोले प्रभु एक प्रश्न पूछूं? राम जी ने कहा बोलो। बोले छोटा सा बच्चा दूध पी रहा था, ध्यान दीजिए, छोटा सा बच्चा दूध पी रहा था, दूध पीते पीते अपने माँ के स्तन में उन्होंने दांत काट लिया। जब माँ के स्तन में छोटा सा बालक दूध पीते पीते दांत काट लिया, तो क्या वो माँ अपने पति से कहने के लिए जाती है क्या कि मेरा बच्चा दांत काट लिया है, दांत काट लिया है? श्री राम जी ने कहा, किशोरी जी क्या कहना चाह रही है? अरे बोले ऐसे ही समझ लीजिए, एक बालक आया और दूध पीने के बहाने से दांत काट लिया। ये माँ की करुणा है सजनों, एक करुणा है मेरी माता जगत जननी की। और सीता जी ही जगत जननी है, वही दुर्गा, वही काली, कोई दूसरा नहीं है। वो एक ही रूप विभिन्न विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं। भगवान श्री राम ने कहा, देवी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर में जीवों के प्रति इतनी करुणा, जिसने तुम्हारा अपराध किया उसको तुम अपना बच्चा कह रही है? तुम्हारे ऊपर उन्होंने लहूलुहान किया, चोंच और चंगुल को दोनों को प्रहार करके तुम्हारे वक्षस्थल को छट बिछट कर दिया, उसको तुम अपना वात्सल्य रस दे रही हो? भगवान श्री किशोरी मैया जगत जननी ने कहा, प्रभु बच्चे हैं, गलती हो गई है, कोई बात नहीं। राम जी ने कहा, छोड़ूंगा नहीं इस जयंत को, इस जयंत ने हमारी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है, इसलिए मैं इसे दंड दूंगा। और जब भगवान श्री राम ने उस जयंत के ऊपर सींग बाण का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, चला भागा, जयंत भागा।
लेकिन काहू न बैठन कहा न होही, काहू न बैठन कहा न होही, क्योंकि राखी सकही राम कर दोही। भगवान श्री राम के द्रोहियों को कौन रक्षा कर सकता? ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गए, अपने बाप के पास गए, माँ के पास गया जयंत, लेकिन किसी ने नहीं। माँ तो मृत्यु, माँ झाड़ू लेकर के भी दौड़ पड़ी। अरे नालायक जयंत, तुम भगवती जनक नंदनी जगदम्बा की तुमने अपराध किया है और तुम हमारा बेटा कहलाने लायक नहीं है। हट यहाँ से, देखते हो झाड़ू, भगा दी माँ। हाँ, इंद्र की पत्नी अपने बेटा को, और इंद्र तो वज्र लेकर के दौड़ा, जो राम का विरोधी हो ऐसा बेटा हमारा बेटा नहीं हो सकता। भगवान से मात मृत्यु पितु समन समाना, भग गए, कहीं चैन नहीं मिला। दुनिया में जो कोई आश्रय नहीं देता है संसार के सजनों, जब दुनिया के लोगों को संसार के कोई ब्रह्मा विष्णु तक आश्रय नहीं देता है, वहां कौन सहारा देते हैं? कोई संत देता है। संत और भगवंत दो ही ऐसे हैं महाराज, बिना कारण बिना मतलब के ही संसार के जगत का कल्याण करने की भावना रखते हैं। यहाँ पर बकरा बंद हो जाएगा सजनों, तो इससे हमको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, इससे कोई हमको रुपया प्रत्येक महीने सालाना नहीं पेड करोगे। लेकिन एक संत का लक्षण होता है कि जगत का कल्याण करें। कैसे कल्याण करें? हमारे ऋषियों ने जो पद्धति बनाया अहिंसा परमो धर्म, इसका प्रचार करना हमारा परम धर्म है, हम साधुओं का परम धर्म है। हम तो जीवों की रक्षा करने के लिए अपना प्राण दे देते हैं, चाहते हैं कि ऐसा ना हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, अच्छे बने लोग। हम तो संत जगत विचरत ही है, जड़ चेतन कह करत सचेता। हम तो जगाने के लिए आते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आते हैं, शास्त्र की मर्यादा पर चलने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम लोग आए हैं, संत साधु बने हैं, अन्यथा के लिए नहीं, रोटी पानी खाने के लिए नहीं, हलवा पूरी कचौड़ी खाने के लिए नहीं। यदि हलवा पूरी कचौड़ी खाते महाराज, आप देखो ऐसे ऐसे साधु महात्मा जो टिक्कड़ खा खा करके जी, कम से कम हमने भी 5 साल तक आलू खा खा करके फलार किया। एक समय था जहाँ कुछ हम लोगों को मिलता नहीं थे, आलू को पका करके खाते थे। तो कभी कभी साधु में संत महात्मा यही करते हैं जगत के कल्याण। नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे संत का हृदय कितना कोमल होता है, बोले निराला या तो ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ, ये विभंसम वेद निराला पापियों को पाप से तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये सुख करनी है दुख हरनी।
यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। सर्वोण गौरावतारम संसारसारम भवेदात्, सदा वसन्तं निर्जालमिन्दे भगवद्भवानी नैतन्यमात्। मनोजवनारदवन्दे अमृतमयमवद्भवारे, आत्मदम्बानदयोतमोऽयं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं परीक्षित जी महाराज की, हरि सुखदेव जी महाराज की, हरि सूत जी महाराज की, वृंदावन धाम की, कृष्ण राम की, यशोदा मैया की, हनुमान जी महाराज की, जमुना मैया की, जगन्नाथ जी महाराज की, मानसी गंगा की, मानसी गंगा की, मानसी गंगा की, राधा कुंड की, गोपी कुंड की, संजू मैया की, राजा रामचंद्र की, सीता मैया की, सीता मैया की, गोपेश्वर नाथ की, गोपेश्वर नाथ की। जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी संत समाज की, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आरती के अपने स्थान पर दर्शन करें।
कहाँ से पैसे इकट्ठा करेंगे, कहाँ कैसे अपनी लड़की की शादी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाप तो हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता है। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्रथा है ये दहेज वाली। आजकल हम देखते हैं कि महाराज अगर किसी लड़के के साथ में लड़की का रिश्ता तय करने के लिए जाओ तो जाने के बाद में लड़का सबसे पहले कह देता भैया हमें तो 20 लाख रुपए चाहिए कैश, और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए सो अलग, और खान पान बराती इनको सबको सिस्टम सो अलग। हाँ हमें तो 20 लाख चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसीलिए पाला था दाम दहेज लेने के लिए? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया कि तुम बड़े हो जाओ, विवाह के हो जाओ, किसी लड़की के साथ में शादी करने के लिए जाओ तो उस लड़की के बाप से मांगोगे मैं 20 लाख रुपए चाहिए? कभी खुद की भी कमाई पर ऐसे करके देखो। जो बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता है ये तुम पे पछता नहीं है, फिर तुम 20 लाख रुपया मांगते। ये क्या है? हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है कि तुम शादी करने के लिए जाओ तो तुम 20 लाख रुपए में बिछ जाओ। बताओ भैया तुम अपने लड़के को बेचने के लिए पालती हो? बोलो, अपने लड़के को बेचने के लिए पालती हो? फिर क्यों दाम दहेज लेती हो? क्यों लेती हो? अच्छा चलो मान लिया कि बाप जब अपनी लड़की की शादी करता है तो लड़की की शादी में अगर बाप 20 लाख रुपए दे भी दे तो 20 लाख रुपए से तुम्हारी सारी जिंदगी कट जाएगी? बोलो, सब जिंदगी कट जाएगी 20 लाख रुपए से? फिर क्यों दाम दहेज लेती हो? घर में बहू आ जाती है काफी नहीं है? वंश आगे बढ़ता है ये काफी नहीं है? दहेज लेना ज्यादा जरूरी है। क्या तुमने अपने लड़के को इसीलिए पाला कि जब तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाए, शादी के युग हो जाए तो किसी लड़की को तुम लेने के लिए जाओ, विवाह करने के लिए जाओ तो 20 लाख रुपए में तुम अपने लड़के को बेच दो? अगर लड़के को बेचना ही है तो लड़के को लड़के के घर भेज दो ना। अगर तुम्हें लड़के को बेचना ही है कि लड़की के बाप से तुम क्या देते हो भैया मुझे तो 20 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए चाहिए, शादी तभी होगी, तो अगर तुम अपने लड़के को 20 लाख रुपए में बेच ही देते हो तो लड़की को लेके अपने घर क्यों आते हो? लड़के को वही रहने दो ना ससुराल में, क्या दिक्कत है? आराम से झाड़ू पोछा बर्तन करेगा जब तुमने बेच ही दिया अपने लड़के को। तो हमारी संस्कृति हमें यह नहीं सिखाती है कि तुम किसी से दाम दहेज लो। जो बाप अपनी सब जिंदगी की कमाई कमाता है, जो बाप खून पसीने की कमाई एक करके बाप खुद फटे कपड़े पहनता है, अपनी बेटियों के लिए दाम दहेज इकट्ठा करता है कि शादी कैसे करेंगे, पाई पाई जोड़ करके रुपया इकट्ठा करता है, और तुम सीधा सीधा क्या देते हो हमें तो पैसे चाहिए। जो कभी सोफे पर ना बैठे हो, घर में कुर्सी ना हो, वो ये कहते हैं हमें तो सोफा चाहिए। हाँ, घर में बैठने को कुर्सी ना हो लेकिन लड़की के बाप से कहेंगे हमें तो सोफा चाहिए। घर में साइकिल ना हो लेकिन लड़की के बाप से कहेंगे हमें तो मोटरसाइकिल चाहिए। ये क्या है? इसीलिए तुमने जन्म लिया था, दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए। लड़की कितना भी दाम दहेज लेकर के आई, एक चीज हमने देखी है, लड़की कितना भी दाम दहेज लेकर के अपने बाप के यहाँ से ससुराल में आए, फिर भी सास ससुर ये कहते हैं मेरे बाप ने दिया ही है। कहते कि नहीं कहते? बोलो, लड़की कितना भी दाम दहेज लेकर के अपने घर पे आए, ससुराल में आए, फिर भी पति कहता है कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। सास ससुर कहते हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या, लेकर के
बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारे घर पे आती है, कामकाज करती, तुम्हारी सेवा करती, तुम्हारे पुत्र का ख्याल रखती, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम पे पछता नहीं है क्या? हमने तो यहाँ तक देखा सबसे बुरी प्रथा दहेज प्रथा होती है। ये बात मेरी कान खोल करके सुन लेना। आज के जमाने में तो महाराज लड़कियों को ससुराल में दहेज के प्रति आग लगा करके जला दिया जाता है, लड़कियों को दहेज के प्रति फांसी पर टांग दिया जाता है। ये क्या है? ये अधर्म करती हो मेरी माँ, ध्यान रखना। अगर तुम किसी की लड़की पर अत्याचार करोगी तो तुम्हारी भी लड़की कभी किसी पराई घर जाएगी। घर में बहू आ जाती है, महाराज लड़की को न तो मायके जाने देते हैं, न माँ बाप से बात करने देते हैं, घर की नौकरानी बना करके रख देते, और महाराज जितना कहीं ताने देते रहते तेरे बाप ने दिया ही क्या है? बताओ, उस लड़की को कष्ट नहीं होगा? आप उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो कि तेरे बाप ने क्या दिया। जिस लड़की का बाप खून पसीने की कमाई करके एक एक पाई जोड़ करके तुम्हें दहेज दिया, फिर भी तुम कहते हो तो अपने घर से क्या ले करके आई है? एक लड़की जब ससुराल में जाती है तो महाराज जब ससुराल वाले उसको मारते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, तब एक लड़की महाराज बहुत रोती है, बहुत ज्यादा। और जब रोती है तो अपने पिता की याद करके रोती है और अपने पिता से कहती है, हे बेटिया हो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया।
लड़कों को? कब बनाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, बोलो भैया। अरे हंस दिया करो थोड़ा बहुत, गुस्से गुस्से में क्यों बैठी रहती हो? अच्छा, कथा सुनने में अच्छा लगता है? आनंद आता है? सही बताओ। तो आप बताइए, लड़के को घर की मालिकी क्यों दी जाती है? देखो हम बता रहे, लड़के को घर का मालिक बनाओ, बहुत अच्छी बात है। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी डालो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर की मालिकी बच्चों को कब देना? घर की मालिकी बच्चों को तब देना जब आपको लगे कि मेरा बेटा हर काम में सक्षम है। जब आपको लगे कि मैं अपने घर का मालिक अपने बड़े लड़के को बनाऊंगा तो ये घर को अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं। हमारे बेटे के अंदर कोई अवगुण तो नहीं, हमारे बेटे के अंदर कोई बुरे आचरण तो नहीं, इसका चरित्र अच्छा है, इसका गुण अच्छा है। तभी अपने बच्चे को हमेशा घर का मालिक बनाओ। और अगर आप मालिक कैसे को बनाए दे, कैसे को मैया? घर में तुम्हारा लड़का है बड़ा, और बड़ा लड़का तुम्हारा शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस खाता है, चरित्रहीनता फैलाता है, और अगर तुम शराबी जुआरी कबाड़ी को घर को मालिक बनाए दियो तो तुम्हारा पैसा सब तो जाइए शराब के ठेका पे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, अगर शराबी जुआरी को तुम अगर घर को मालिक बनाओगे तो महाराज को सारा पैसा तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जब बाप की दौलत पर ऐश करते हैं ना, ये बालक अच्छे नहीं होते हैं, ये संतानें अच्छी नहीं होती हैं। जिंदगी जीने में मजा कब आता है? जिंदगी जीने में मजा तो तब आता है जब पैसा खुद का हो, ऐसा आपका बाप कर रहा हो। बोली भगवान की, तब जिंदगी जीने में आनंद आता है। और बाप ने कमाई करके रख दी, अब तुम बड़े हो गए, तुमने कुछ कमाया है नहीं, कुछ किया है नहीं, अब तुम बाप की दौलत पर ऐश करने लगे, बाप की दौलत को खर्च करने लगे, जो कुछ भी कर रहे बाप की दौलत पर कर रहे। ये जिंदगी, इसे जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी जीने में मजा तभी आता है जब कमाओ खुद, पैसा खुद कमाओ और ऐश मौज आपके माँ बाप कर रहे हो, तब जिंदगी जीने में आनंद आता है। ऐसे थोड़ी नहीं कि बाप ने कमाई कर दी और तुम पैसे खर्च करने उड़ा रहे, दोस्तों को पार्टी दे रहे, कहीं यहाँ उड़ा रहे, कहीं वहाँ ये खर्च कर रहे। बहुत से लोगों को तो हमने ये देखा कि लोग जब ज्यादा खर्चा करते हैं तो उनसे पूछो कि तुम इतना खर्चा क्यों करते हो, तो लड़के ये कहते हैं सुख आए वो तेरे का बाप को है, जब पैसा तो मेरे बाप को है, हम तो अपने बाप को उड़ाए रहे, तेरे को बजाए रहे। बाप की बलबूते में चलते हैं कुछ लोग। घर की मालिकी किसे देनी चाहिए? लड़का समझदार हो, ठीक, कोई भी अवगुण ना हो, न शराब पीता हो, न जुआ खेलता हो, न मांस खाता हो, न चरित्रहीनता फैलाता हो, गुण अच्छे हो, समझदार हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, दूसरों का सम्मान करना जानता हो, पैसों को अच्छी जगह उपयोग करना जानता हो, समझ लेना वही लड़का आपका होनहार है। और ऐसे बच्चों को घर की मालिकी देनी चाहिए। उग्रसेन को देते हैं, मन में जाकर के भजन करेंगे। आहून महाराज ने मथुरा का शासन दिया उग्रसेन को, और दे करके आहून महाराज वन में जाकर के भजन करने लगे। आहून महाराज उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा के साथ, पवन रेखा के साथ में विवाह हुआ।
उग्रसेन बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे, मथुरा पर शासन करने लगे। उग्रसेन को ही बड़ी अच्छा दारी के दुश्मन जब तक के संग ब्याह करके आए थे मैंने करो ही कहा। ऐसे ऐसे वचन कहते हैं महाराज। तो कलयुग में नारी का प्रेम तभी तक है जब तक पति के जेब में पैसा और पति अपनी पत्नी को रोज शॉपिंग कराने को ले जाए, खूब बार घुमाने को ले जाए, तब तक पति बहुत प्यार हो। और पति अगर पत्नी की मन की न करे तो पति बहुत बुरा हो। इसलिए ध्यान रखना, कलयुग की विचित्र लीला ये है कि पराई की छोड़ो, आजकल अपनी अपनी नहीं हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपनी से प्रेम न करो, अपनी से प्रेम करो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, अच्छी बात है, लेकिन पराई नारियों से बच के रहना चाहिए। क्यों? बोले गोविंद भगवान की। उग्रसेन के पास में आई, उग्रसेन ने सारा हाल बताया रो रो करके। तो उग्रसेन ने जवाब दिया, हे भगवान रेखा चिंता मत करो, अब जो हुआ उसे कोई मिटा तो नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे हरि की इच्छा पे छोड़ दो। तो उग्रसेन ने भगवान रेखा को समझाया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए, गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा कंस। कंस बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, संत महात्माओं को सताने
लगा, प्रजा का सम्मान नहीं करता, लोगों का सम्मान नहीं करता, और राक्षस प्रवृत्ति का था। राक्षस के स्पर्श से हुआ था कंस। तो महाराज जब पाप करने लगा कंस राज, तो उग्रसेन ने कंस को समझाया, कंस ये तुम जो पाप कर रहे हो करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे ऊपर आ गया है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, तो मथुरा का शासन हमें दे दो, तुम आराम करो। उग्रसेन ने जवाब दिया, अभी तू राजा नहीं है, तब तू इतने पाप कर रहा है, राजा बन जाएगा तो फिर पता नहीं क्या करेगा, हम शासन नहीं देंगे मथुरा का तुझे। तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, उनका मुकुट उतार के अपने शीश पर रख लिया, मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। अपने पिता उग्रसेन को मथुरा की जेल में डलवा दिया। कंस मथुरा का राजा, नया राजा, नए नए कानून बनने लगे। अब धीरे 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 मथुरा की प्रजा बड़ी परेशान। कंस को तो बात से कि कंस तो राजा ये ठीक नहीं है, जज नहीं रहा है, इसके राज्य में तो पाप हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, करे नहीं करें क्या। कंस संत महात्माओं को पकड़ करके जेल में डाल देता, हाथ पैर में बेड़ियां डलवा देता, जेल में डाल देता, किसी को यज्ञ हवन नहीं करने देता, पूजा पाठ नहीं करने देता, मंदिरों में नहीं जाने देता, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी, ऐसे पाप होने लगे कंस के राज्य में। एक बार कंस ने सभा लगाई, मथुरा के लोगों को बुलाया, और मथुरा के लोगों को बुला करके कंस ने जवाब दिया, जब बताओ भैया मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, दुखी एक व्यक्ति रहे, बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। उसने हाथ उठाया, महाराज पहले मेरी सुन ले। तो कंस बोले, तू सुनाए तो भैया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज हम बहुत दुखी, सबसे पहले मेरे दुख दूर कर दो। तो कंस ने जवाब दिया, तू दुखी है? बोले बहुत ज्यादा, पहले मेरे दुख दूर करो। तो कंस ने जवाब दिया, भैया तुम चिंता ना करो, हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे, अभी थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे सब दुख दूर किए दे रहे। कंस ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, फांसी पर टांग दो, उसके सब दुख दूर कर दो। फांसी पर टांग दो मेरी भगवान से प्रार्थना करेंगे, पीछे वाली भैया, पीछे जितनी भी माता बैठे
बोले बोलो भगवान की। तो सभी संत महात्मा जो है वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब आप पृथ्वी पर जल्दी से आइए और हमारे ऊपर जो कष्ट है कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हम जरूर पृथ्वी पर आएंगे अवतार लेकर के, कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। कंस के यहाँ पर ही, कंस की जो बहन होगी उसके यहाँ पर मेरा अवतार होगा, लेकिन लालन पालन मेरा नंद यशोदा के यहाँ पर होगा, मैं जरूर आऊंगा अवतार लेकर के कृष्ण के रूप में, और पृथ्वी के ऊपर जो पाप है उन पापों को मैं हरूंगा आगे। संत महात्माओं ने ये बात सुनी, लौट करके आई, सभी बड़ी आनंद से रहने लगे, भगवान के आने की राह देखने लगे। अब कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, जो महाराज देवक की कन्या थी, जो कंस के चाचा थे देवक, उनकी कन्या थी जिनका नाम था देवकी। तो देवकी जो थी वो विवाह के योग्य हो गई थी, और कंस जो था वो देवकी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा, इतना प्रेम करता था कि कंस जो था वो बिना देवकी के एक पल भी रह नहीं पाता था। अच्छा एक बात बता भैया, सबसे अच्छी बात कि दुनिया में अगर पवित्र रिश्ता किसी का है तो सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता केवल और केवल भाई बहन का होता है। सही बात है ना? सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है। और कहा जाता है कि भाई बहन में प्रेम की जब विदाई की जाती थी, पीछे वाली माताओं सुन रही हो, हाथ उठा दिया करो कि सुन रही है, हाँ सुनते रहना बड़े आनंद से, और ध्यान से भी सुनना मेरी बात, ठीक है? ऐसा मत करना कि अभी यहाँ बैठ करके सुन लो और कल जब कथा में आओ तो भूल गई आओ, ऐसा मत करना, ठीक है? तो देखिए पहले की लड़कियों की जब शादी की जाती थी तो लड़कियां पहले बहुत रोती थी विदाई में, बहुत दुख का दिन होता था लड़की के लिए वो दिन जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराई घर जाती थी, बहुत रोती थी लड़कियां, एक महीने पहले से ही रोने लगती थी कि हम अपना घर छोड़ करके चले जाएंगे। और आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में अगर लड़की के लिए कोई खुशी का दिन है तो वो एक ही है कि जब लड़की की विदाई होती है। लड़की के लिए सबसे खुशी का दिन रहती है जब लड़की अपना घर छोड़ के पराई घर जाती है। बिल्कुल सत्य बात होता है, बिल्कुल सही है, बहुत खुशी होती है। पहले की लड़कियां रोती थी विदाई में, और आज की लड़कियां गाड़ी में बैठा दो और टाटा बाय बाय करती चली जाती, पापा फेराएंगे, मम्मी फेराएंगे, ऐसा सिस्टम है आज। गाड़ी में बैठ करके चली जाती हो, जाती तो जाती, फिर तो लौट के खबर ही नहीं देती। तो मैया देवकी की विदाई हुई, तो जब देवकी की विदाई हुई तो देवकी बहुत रोई, देवकी की मैया समझा रही, बेटी रो नहीं, तुम अपने ससुराल में जाओ, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति को परमेश्वर मानना, अपने घर को जा करके स्वर्ग बना देना और आनंद से अपना जीवन यापन करना, और याद रहे कि ससुराल से कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। और आजकल की माताएं जब अपनी लड़की की विदाई करती हैं तो आजकल की माताएं अपनी बेटियों को क्या सिखा करके भेजती हैं, लली तुम्हारी शादी हम करे देना, ये ससुराल में जाना और ससुराल में दब के किसी से नहीं रहना। हाँ, अगर सास तुमसे कुछ भी कह दे तो सास को तुरंत अलग कर देना। हाँ, सास से लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन सास ससुर से डरना नहीं, किसी से दब के नहीं रहना, आनंद से रहना। आजकल ये सिखाती है, सही बताना मेरी माँ। तो जब भी अपनी लड़की की विदाई किया करो तो अपनी लड़की को हमेशा ये सिखा करके भेजा करो कि बेटी तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया और आज तू हम लोगों को छोड़ करके पराई घर जा रही है, तो अब हमारे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, अब तेरा अधिकार तेरे सास ससुर पर है। अब तेरे माँ बाप हम नहीं बल्कि ससुराल
ससुर हैं तो अब ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, आनंद से रहना, पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बना देना, बस बड़ी यही प्रार्थना है तुझसे। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये सिखा करके ससुराल भेजने लगे ना मेरी माँ, तो कभी भी सास बहू के घर में लड़ाई ना हो, कभी भी देवरानी जेठानी के घर में लड़ाई ना हो, कभी भी भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन ना बने। लेकिन आजकल की माताएं अपनी लड़कियों को विदाई में कुछ सिखाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाती। ये और कह देती कि सास कुछ कह दे तो सास से लड़ जाना, झगड़ जाना, लेकिन सास से दबना नहीं। हाँ, आजकल ये सिखा के भेजती है। और जिंदगानी कैसे समझा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, कंस ने देवकी के होगा, इसी की चिंता में हम दिन रात पड़े रहते हैं। और महाराज, अगर आप कुछ देर पहले आ जाते तो देवकी का पहला बालक मेरे पास में आया था। और सबकी जान के लाले पड़ी गई और बन बन जेल में ताले।
मास पूरे हुए तो प्रभु श्री हरि नारायण वैकुंठ से चले, चार भुजाएं धारण करके चले, विशाल रूप धारण करके चले। और जब महाराज भगवान चले तो वो समय कौन सा था? कहा जाता है कि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र दिन है, बुधवार रात के बजे हुए हैं 12। और जब रात के 12 बजे हुए हैं, चंद्रमा अपना पहरा लगा रहे हैं। और जब महाराज चले, प्रभु चलते 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 पहुंचे जेल में, और देवकी वसुदेव सो रही थी। और जब देवकी वसुदेव सो रहे थे तो भगवान ने जा करके जेल में तेज प्रकाश हुआ। और जब तेज प्रकाश हुआ तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके आज जैसे ही जेल में पहुंचे, देवकी वसुदेव की आंखें खुल गई। बोलिए प्रभु श्री हरि नारायण भगवान की। जब भगवान जेल में पहुंचे, तेज प्रकाश हुआ, तेज प्रकाश के द्वारा देवकी वसुदेव की आंखें खुली। और जब देवकी वसुदेव की आंखें खुली तो खुलने के बाद में क्या देखा? तो सामने चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके हाथ जोड़े, नाथ आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे भाग्य खुल गए, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? भगवान ने जवाब दिया, सेवा ये है कि जब मैं बाल रूप धारण करूं तो मुझे यहाँ नहीं रखना, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। तो देवकी ने जवाब दिया, ठीक प्रभु पहुंचा देंगे, अब आप बालक तो बन जाए। तो भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, देवकी की गोद में आकर के प्रभु मुस्कुराने लगे, किलोरे करने लगे। अब छोटा सा रूप बनाया, सभी देवी देवता देख रहे प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर रहे, सभी बड़े आनंद में हैं और बोलेंगे ताली बजा करके कि भादों की रात काली जोगी रे अटरिया, भादों की रात काली जोगी रे अटरिया, अजब जमाना जाए देवकी की लाल रहे, वसुदेव जी जो है वो भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंचे। दबे पहन गए, रात का समय था, यशोदा मैया सभी लोग सो रहे थे। और जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा के पास में एक कन्या योग माया कन्या का रूप बना करके लेटी हुई थी। जब कन्या का रूप बना करके लेटी हुई थी तो वसुदेव जी ने योग माया को अपने साथ ले लिया और भगवान को यशोदा के पास लेटा करके आज पुनः वसुदेव मथुरा में आए। और मथुरा में आए, हाथ पैर में बेड़ियां पुनः पड़ गई, फाटक जो थे अपने आप बंद हो गए, पहरेदार जो थे वो सब महाराज जा गए। पहरेदार जाके अगर सवेरा हुआ भगवान को यशोदा ने देखा मेरे यहाँ पुत्र हुए हैं, तो यशोदा ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके बाबा नंद के पास पहुंची, बाबा मेरे यहाँ पर एक पुत्र हुआ है। तो यशोदा ने भी जब खबर पहुंचाई नंद के पास, नंद भी बड़ी प्रसन्न हुए। धीरे धीरे पूरे गोकुल में हल्ला हो गया,
यशोदा के यहाँ लल्ला हो गया। पूरे गोकुल में हल्ला हो गया महाराज। अब तो गोकुलवासी बड़ी प्रसन्न, खुशी का ठिकाना नहीं। बाबा नंद के यहाँ करके बधाई देने लगे और महाराज बधाई गाने लगे और बड़े आनंद से खुशी मना रहे हैं। जिन माताओं को नृत्य करना है, डांस करना है, वो अपने अपने स्थान पर खड़ी होकर के डांस कर लें। ठीक है, भगवान आज पृथ्वी पर आए हैं खुशी में और ताली बजा करके ऊंचे ऊंचे हाथ करके। उसके बाद हमारे भाई लोग आ चुके हैं रासलीला मंडल के, तो अपनी बाड़ी को विराम देंगे और ताली बजा करके बोले तो सुन लो बड़े भाव से। वो बाबा नंद यशोदा की बधाई देने के लिए जा रही है और गा रही है। यशोदा से कह रही भैया लल्ला की सोना के मैया आई और यशोदा मैया दे दे
खरीद लेते हो। हाँ, और आज वृंदावन बिहारी आज रास में पधारी पधारी। अच्छा सखी, मैं अपने श्री श्यामा जी से आज्ञा ले रही हूँ। जय 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 विश्वान सुता, कीरत की दुलारी प्यारी, करके कृपा की कोर, निक मोह को निहारिये, चंदन सिंगार साज, चंद्रकला चंद्रमुखी, चुबत है चित में, या प्यारी मुस्कान को संभालिए। ललता विशाखा सुभद्रा सब विनती करे, ताकू ना विसारिए। समय भय नित्रास को तो नित्रास मंडल में पधारिए श्री श्यामा जी। मैं बेटी शिवानी की राधा मेरो नाम, तीन लोक में गाइयो, बरसानो नंद गाओ, पधारो प्यारे। प्यारी रास विरास को मोही बड़ो उत्साह, मोही बड़ो उत्साह। चलो चले सब सखियन ये होए, अभाले को दीके एक बार फिर से जयकारा बोलेंगे। बोली रास बिहारी सरकार की। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ए दुनिया की
हाथ बोलिए अभी सबकी ताली नहीं दिख रही जरा लंबी हाथ बोलिए ना। कि जामुख राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिभ्या तो वो ही भली जो लेती प्रभु का नाम, नहीं खींच निकाल फेंके ये तो चमड़े की। भगवान का कीर्तन करिए। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला सीता ने तेरे, ये माला सीता ने फेरी, सीता ने मेरी माँ सीता ने तेरे। सीता ने फेरी, सीता जी ने फेरी। कौन मिला? नारायण नारायण, मुंह नहीं दिया है, मुंह नहीं दिया है परमात्मा। बड़ी जोरदारी के साथ ताली बजाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, लेकिन क्या जानते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ देखते हैं कि ढोलक बज रहा है, मुंडी हिल रही है, चिमीटा बज रहा है, लेकिन आपको ये नहीं जानते कि ज्ञान क्या चीज है। कौन मिला? अरे ये माला सीता ने फेरी, ये माला सीता जी ने फेरी तो कौन मिला? मिल गया दशरथ लाला जब कोई दिलवाला। मिल गया धनुआ वाला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। बोले जय राजेंद्र महाराज की, जय राजेंद्र महाराज की। जिस तरह सुनहला ताज पहनकर ये सूरज सानी दिखाता है, चांद सलामी ले तारों के संगाता है। बादल बुलबुल हरमते रहे, हरि भक्तों की हो प्यारी। महाराज आपके नाम का सिक्का इस जमीन से आसमां तक हो जाइए। महाराज जय शंकर की। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खौफ कंजर रहे मेहरबानी का। बोले ही दिना में आए हो, और आप जब हमारे दर्शन के लिए आते थे तो आपका ये मुखारविंद एक कमल के फूल के समान खिला हुआ रहता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। क्या कारण है आप बताइए भोलेनाथ। ये बदगुमानी किसने की और किसका जमाना फिर गया? कौन से वक्त पर खेमा खजा का गिर गया? जाहिर सजा मुलजुम कहो, मैं किसको सजाए मौत दूं? धर के फांसी के तख्ते पर और मुल्क आदम को भेज दूं। गर आपकी तरफ गर किसी ने आंख निकाली है तो सर से आंख निकलवा दूं। यदि जवान तुमसे गलत कहा तो जवाब तहन से खिंचवा दूं। बताओ क्यों दास हो? भोलेनाथ, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे अगर मैं बताता हूं तो ऐसा ना हो कि आपको विश्वास न हो इस नारद के ऊपर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जो आप कहें और हम आपकी बात का विश्वास न करें, ऐसा नहीं हो सकता। भोलेनाथ, मैं आज अचानक भ्रमण करते करते देवराज इंद्र के पास पहुंच गया।
अच्छा, हमारे शिष्य के पास में पहुंच गए तो सुनाओ, हमारे देवराज इंद्र का राज्य कैसा चल रहा है? भली प्रकार से है ना भोलेनाथ? राज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जानते हो वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? समस्त मंत्रियों के पास बैठ करके, देवताओं के पास बैठ करके ये मंत्रणा कर रहा था कि भोलेनाथ ने, गुरुदेव भगवान ने मेरे साथ छल किया। हमने छल? मुझसे तो सुना नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं सुना कि अरे गुरुदेव भगवान का इतना बड़ा उपहास कर रहा है। बोल रहा था कि भोलेनाथ ने मेरे साथ छल किया है, जो छोटा राज्य था देवताओं का वो मुझे दे दिया है, जो बड़ा राज्य दैत्यों का था वो अपने पास रख लिया है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं राज्य लेने के लिए जाऊंगा। और बहुत कटुक वचन बोल रहा था भोलेनाथ। अच्छा, उससे कहा नहीं जाता है। ऐसा है? यानी वो क्रोध में है और राज्य लेने आ रहा है। अच्छा, तो तुमने तो नहीं भड़का दिया उसको? नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप मुझे जानते हैं अच्छी प्रकार से। कहीं मैं ऐसा आपके बारे में सोच सकता हूँ? कभी नहीं। नारायण नारायण नारायण, कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। ऐसा है, लेकिन हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। अगर वो आपके पास राज्य लेने के लिए आए तो आप देना नहीं देंगे। सुनो, उसको किसी ने भड़का दिया है, हम उसे समझा देंगे। अगर वो समझाने पर नहीं मानेगा तो फिर वो हमको जानता है। अरे नारदो, यदि वो आ रहा है तो आने दो, और नहीं फतेह वो पाएगा। शंकर का डमरू बजते ही वो रण छोड़ भाग जाएगा। नारायण नारायण नारायण। अरे हाँ, इनसे बहुत डर लगता है मुझे। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब भोलेनाथ, मैं चल रहा हूँ, है प्रसन्न रहो। जाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब दोनों तरफ आग लग गई। अब देखते हैं आनंद। सच है आकाश और वायु भी मंद है, मुझे पैदा करने वाला मेरा पिता कौन है? कौन है और क्यों किया मुझे पैदा, और क्या है मेरा? ये जल से तुझे पैदा किया और जालिंदर तेरा नाम उस देवराज इंद्र ने ये किया मेरा अपमान। क्या कहा? इस समुद्र से पैदा करने वाले तुम हो, और तुम्हें मेरे पिता से क्यों घूम रहा है? नौकरा ढूंढ रहे हैं, नौकरा। है? नौकरा नहीं, नौकरी। नहीं नौकरी नहीं, नौकरा। नौकरा? इन नौकरा का मतलब क्या हुआ? नौकरी करती है लेडीजें, नौकरा करते हैं आयोजन। तू नौकरा करेगा, नौकरा में चाहिए क्या तुझे? बस खाना पीना और कपड़ा। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, तो सुनो, तुम्हें सब मिलेगा। जानते हो किधर चलना है हमें? क्या चल रहा? हमें देवलोक चलना है। कोई भी देवता तुम्हारे सामने आए, उसे पकड़कर हमारे पास ले आना है। यही नौकरी है तुम्हारी। चलो देवलोक के लिए। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये कौन है जो हमारे मार्ग में आ रहा है? कौन हो तुम?
ये पहचानते ही नहीं हमें। नहीं। हम आपको जानते हैं। ओ, तुम हमें जानते हो तो हम कौन है जान सकते हैं? हाँ, आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको उस बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हो तुम? आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि आप भूत भावन भोलेनाथ के पुत्र हैं। वाह, आपका नाम जालंधर है। वाह वाह। आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब पहुंचे हुए संत हो तो तुम ये भी जानते होगे जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ क्या वहाँ हमें विजय प्राप्त मिलेगी? बहुत पिटोगे। क्या कहा? बहुत पिटोगे। जानते हो ना हमें? इसलिए तो कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम सत्य बता रहे हैं तो आप चिल्ला रहे हैं। शायद तुम्हें नहीं जानते, हमें भूत भोलेनाथ का पुत्र सिंधु का शेर पीठ चलकर कहते हैं। बस यही अभिमान है ना, तो आपसे भी बड़े। देखो तुम्हारे पिताश्री के यहाँ से शक्ति ले आया। अब मैं जीत सकता हूँ उस देवराजन से। अभी भी बहुत मारे जाओगे। क्या कहा? हाँ, अभी हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अभी अधूरे हो। तो क्या करना होगा? अब जाइए आप अपने जीजा के पास। क्या बोल रहे हो तुम? जीजा नहीं, अभी हमारे जन्म के सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इसीलिए तो बच्चे ज्ञान नहीं है तुम्हें। क्या हुआ? आपका जन्म कहाँ से हुआ है? समुद्र से। समुद्र से। माता लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है? कहाँ से? समुद्र से। आप हुए दोनों भाई बहन, और माता लक्ष्मी के जो पति हैं कौन है? विष्णु भगवान। तो आप जाइए अपने जीजा जी के पास। वाह वाह, वहाँ तो हमें शक्ति मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। तो देवी किस बात की? चक्र सुदर्शन लेकर के आइए। चक्र सुदर्शन जाइए। चलो क्षीर सागर के अंदर बम्बा जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारी जूता इसका सब छोड़ करके भाग जाते हैं। बचन्ना कहाँ भाग गया तेरा दिन? क्या कर रहा है? पीछा करेगा। इधर भागते भागते सभी जूतागर देवर सिंहनाथ की शरण में पहुंचते हुए नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि मेरी गीता जग से प्यारी प्यारी बोलो हरि हरि हरि
समस्या नारद के ऊपर आ रही है। कहा गया है देवराजन, हम नहीं बताएंगे कि वो भोलेनाथ के पास गए हैं। तो हम तुमसे पूछेंगे भी नहीं कि भोलेनाथ के पास गए हैं। कोई बात नहीं, चलता हूँ। बम मैं तो दीवाना, भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो, दीवाना मैं तो, दीवाना मैं तो, दीवाना मैं तो, दीवाना, भोले का दीवाना, दीवाना, जय हो जय हो जय हो, भोले का दीवाना। नंदी की सवारी नारंग की गारधारी, निस्संग सुखकारी नीलकंठ पुरारी। हे प्रभु त्राहि राम हमारी रक्षा करिए। देवराज अब किस लिए आए हो? हैं? अरे तुमको राज्य चाहिए, राज्य करिए जा करके। नहीं प्रभु, मुझे राज नहीं चाहिए। मैं मन में मदान होकर के आपसे मैंने क्रोध में आकर के कह दिया कि मैं कैलाश के आगे खंड खंड कर दूंगा। हे गुरुदेव, आपके क्रोधाग्नि के द्वारा जो शक्ति हमारे पास युद्ध करने के लिए गई, वो समस्त देवताओं को मार मार के परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि दैत्य का एक भी बच्चा यदि बिछड़ जाता है तो संभलने में नहीं आता। आखिर वही किया, अब तुमने इसको पैदा करवा दिया। गुरुदेव अब आप संभालिए इसे। अब हम संभाल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये तुमने बीज बो दिया है, तुमने हमारे शिष्य को भड़का दिया है? हमने और क्या? हमने तो कुछ किया नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि भोलेनाथ से जाकर के राज्य ले लो। तो कैसे पता चला? हाँ हम सब जानते हैं, ये सब तुम्हारी ही लीला है। नारायण नारायण। भोलेनाथ आप ये सब क्या कह रहे हैं कि हमारी लीला? मेरी कोई लीला नहीं है। अब मैं उपाय आपको बता सकता हूँ। उपाय बताओ। वो जालिंदर हमारे पीछे पड़ रहा है। हाँ भोलेनाथ मार रहा है। अब आप जाइए हमारे पिताश्री के पास। अच्छा हाँ, वो भी बहुत शांत बैठे रहते हैं, उनको भी लाइए। बताना मत। नहीं हाँ। अरे नारायण नारायण, मैं तो किसी को बताता ही नहीं हूँ। मैं तो प्रभु आपकी रक्षा करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जाइए। तभी सभी देवतागण परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचते हैं। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, क्यों ये बताओ कि तुम भी देवताओं को शरण बताते हो कि किधर जाओ? हैं? क्या चेला हम कुछ नहीं बताते। नहीं मानोगे तुम? क्या कहा? क्या पूछ रहे हो? हम ये पूछ रहे थे कि ये देवता तुम्हारे पास आते हैं। मेरे पास? हाँ। नारायण नारायण, भला मेरे पास क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तुम शरण बताते हो कि तुम्हें शरण कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, भला मैं क्यों शरण बता सकता हूँ? नहीं बताते हो ना? मैं कुछ नहीं बताता। मैं कुछ नहीं बताता। नहीं बताते हो? मैं कुछ नहीं बताता। खड़े हो जाइए प्रभुवर। दिन भर पता नहीं किसका नाम लेते रहते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम अभी किसका नाम ले लेके नाच रहे थे? किसका नाम? हाँ नारायण भगवान। कौन नारायण? वो लक्ष्मी नारायण। अब कोई नारायण नहीं, अब हम नारायण हैं। जानते हो कैसे? भोलेनाथ की शक्ति मेरे पास, तो मैं कौन हुआ? भोलेनाथ। अच्छा। विष्णु जी की शक्ति मेरे पास, तो मैं कौन हुआ? क्षीर सागर निवासी। और ब्रह्मा जी की ये ब्रह्म शक्ति मेरे पास, तो कौन हुआ? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, और मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भुवनों में बस मैं ही मैं
पंचशी नारायण का नाम नहीं लोगे, फिर किसका लेंगे? मेरा नाम लोगे। भजालिंदर भजालिंदर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोलना है? भजालिंदर एक्चुअली भगवान, ये भगवान का भजन नाच नाच के करते हैं, करताली बजा के नाच के, उसी तरह नाचेगा। ये तो लीला तुम्हारे खोपड़ी पे आ रही है? अच्छा हमने लीला रचाया। नाचो। क्या बोलना है? भजालिंदर नाच नाच के देवराज किधर गया है? देवराज? हाँ, ये सब बैठ बैठ। क्या बोला नहीं पता है? कहाँ है देवराज? हम नहीं बताएंगे कि हम नहीं बताएंगे कि वो पिताश्री के पास ब्रह्मधाम गए हैं। ब्रह्मधाम गए हैं। भजालिंदर भज्जालंधर भज्जालंधर नाच नाच के हार गया। हे नारायण भगवान, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। अरे आप सब आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? हे प्रभु, मैंने कहा कि मैं दैत्यों का राज करूंगा। भूत भगवान भोलेनाथ से जैसे मैंने कहा, वो लाख बार समझाया, पंच मैंने क्रोध में आकर के मैंने भूत भगवान भोलेनाथ के कैलाश के खंड खंड करने के लिए कह दिया। इसी बात की क्रोध में आकर के भगवान शिव ने एक शक्ति को उत्पन्न किया है जो कि समस्त देवताओं को मार रही है। प्रभु, आप अपने चक्र सुदर्शन से हमारी रक्षा करिए। अरे वो तो ले गया। अब क्या होगा? अब कैसे रक्षा होगी हमारी? जाइए आप हमारे क्षीर सागर में छिप जाइए। ब्रह्मा जी चलो। सभी देवताओं का पीछा करते हुआ नबी क्षीर सागर की ओर आता है। अरे आप साले साहब आओ। प्रणाम। प्रसन्न रहो साले साहब।
प्रसन्न है, लेकिन हम जान सकते हैं क्या? भोलेनाथ, देवराज और पितामह ब्रह्मा ये तुम्हारे पास तो नहीं आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। सच बोल रहे हो? हम कभी झूठ ही नहीं बोलते। बहुत छलिया है विष्णु, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं देख रहे हो ना? इसको पहले दूर ही रखो। हाँ, आए हैं या नहीं? नहीं आए, हम सच बता रहे हैं। नहीं आए। नहीं आए। गंगा जलंधर की गली से वरमाला डाल दी थी। ये विजय हारे है, इसका ये विशेषता है कि जब तक मेरा पति धर्म सलामत रहेगा तो ये माला आपके गले में पड़ी रहेगी। जब मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, ये आपके गले से माला टूट कर गिर जाएगी, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये तूने क्या किया? तुमने एक पीर माला को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया। जिस दिन तेरा पति बेटा धर्म नष्ट हो जाएगा, उसी दिन ये माला टूट कर गिर जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई बात नहीं वृंदा, मैं अभी देवताओं से युद्ध करने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम महलों में जाओ और हम देवताओं से युद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है स्वामी। इधर जालंधर देवताओं से युद्ध करने के लिए जाता है। उदाहरण कि जिस वक्त मेरा पति बेटा धर्म नष्ट होगा,